नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज मैं ईवीएस पेडागोजी पढ़ाऊँगी, जो जिसकी आज मेरी पहली क्लास है। और इधर थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी क्लासेस डिले हो गई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब दिन में 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगी कि मेरी पेडागोजी की जो क्लासेस होंगी वो छोटी होंगी। मेरे नोट्स के ही कुछ पॉइंट होंगे, और लेकिन आप अंत तक देखिएगा। आप दिन में 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो 10 मिनट आखिरी तक देखिए। बच्चे केवल स्टार्टिंग का देख करके चले जाते हैं, तो कंप्लीट देखिए, उसके नोट्स बनाएं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये मेरी क्लास फर्स्ट है, जिसमें मैं आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन घुमा-घुमा के देते हैं, हर बार एक ही क्वेश्चन नहीं देते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। तो पहला पॉइंट है ईवीएस क्लास फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं है, ठीक है? क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की ईवीएस मैंने पढ़ाई एनसीईआरटी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि ईवीएस के मुद्दों को, यानी कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से उसमें जोड़ा गया है, ठीक है? या भाषा और गणित याद रखिएगा अगर फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं है पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि क्लास थर्ड से फिफ्थ में साइंस एसएसटी क्यों नहीं है? साइंस और एसएसटी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ईवीएस है। क्योंकि बच्चे परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, समग्र को इंग्लिश में कहेंगे एज अ होल देखते हैं, ठीक है? तो बच्चे परिवेश को एज अ होल देखते हैं या समग्र रूप में देखते हैं। इसी वजह से एसएसटी, उनको एसएसटी साइंस और साइंस समझ में नहीं आता, उनको इन्वायरमेंट स्टडीज में समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है कि जितना भी लैंग्वेज और गणित के अलावा जितना भी सब कुछ है वो इन्वायरमेंट स्टडीज में आता है, ठीक है, ईवीएस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर, वर्ग, भाषा, भौगोलिक स्थिति, व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील करें। हमें एज अ टीचर सोचना पड़ेगा कि हमें बच्चों में जेंडर या फिर जाति या भाषा या फिर भौगोलिक स्थिति, इनकी वो अगर वो डिफरेंट स्टेट में है तो उनके बीच में जो भेदभाव रहता है वो कम किया जाए, उनको इस चीज़ के प्रति सजग किया जाए। और ये कैसे होगा? ये उनके अंदर ये भावना डाल के कि हम सब एक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला अगर कोई आंसर आता है तो वो अच्छा माना जाएगा। या फिर ग्रुप बनाने की बात करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा है वो दूसरे स्टेट का था, वो इस स्टेट में आया हुआ है, तो इस स्टेट में हमारे स्कूल में पढ़ने आया हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे उसको देख के हंसेंगे, यानी कि इसकी लैंग्वेज अलग है या फिर, तो उनको हम उनको अलग नहीं करना है हमें, उनको उसी ग्रुप में ग्रुप बना करके एक्टिविटी करवाएंगे हम लोग, ठीक है? तो जहाँ पे ग्रुप एकदम ग्रुप बना करके कार्य होगा या फिर हरियाली भावना होगा तो वो आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट है पाठ पुस्तक, यानी कि ईवीएस की पाठ पुस्तक की बात की गई है। इसकी भाषा कैसी है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की आम बोलचाल वाली भाषा है, जो नॉर्मली वो समझते हैं। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कोई बच्चे के साथ वो बुक बात कर रही है, ठीक? औपचारिक भाषा नहीं है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको समझना है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है करके सीखने पर जोर देना, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग। जिस भी क्वेश्चन में लर्निंग बाई डूइंग का ऑप्शन है वो बेस्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? तो लर्निंग वाली डूइंग पे जोर दें, और जिस पे क्रॉस मैंने लगाया उस पे ध्यान दीजिएगा, वो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता, रटना नहीं है। कोई भी आंसर में अगर ये दिया हो कि बच्चों को हमको रटा रहे हैं या बच्चों को हम जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, टेक्निक लेने को कह रहे हैं, वो गलत होना है, कंफर्म गलत होना है, ठीक है? पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। अब हम देखेंगे ईवीएस की बुक 6 थीम से डिवाइडेड है। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो जरूर बनाई है, लेकिन अभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, ठीक है? तो ईवीएस की 6 थीम कौन-कौन सी है? परिवार एंड मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड, भोजन, फूड, वाटर, आवास मतलब शेल्टर, यात्रा, ट्रैवल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, करते हैं, हाउ वी मेक थिंग्स एंड डू। और परिवार और मित्र यानी कि फैमिली और फ्रेंड की ये फिर सब थीम है। सब थीम कितनी है? 4। संबंध, रिलेशनशिप, कार्य और खेल, यानी कि वर्क एंड प्ले, जानवर और पौधे, यानी कि एनिमल और प्लांट। भोजन की 5 सब थीम है, केवल इन्हीं दोनों की सब थीम है, इन सब की नहीं है। तो केवल आपको इतना याद रखना है, भोजन की 5 सब थीम है। चखना यानी कि टेस्टी, कुकिंग, पचाना डाइजेस्टिंग, बचाने की विधि, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्विंग टेक्निक, जब हम अचार वगैरह जो बचाने के लिए नमक का यूज करते हैं या फिर उसमें तेल वगैरह डालते हैं तो प्रिजर्विंग टेक्निक आ जाती है। किसान और भुखमरी, यानी कि फार्मर और हंगर, हंगर के लिए वो काला हंडी वाला केस हो जाता है, जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना नहीं होता तो भूख से मरते हैं वहाँ के लोग, तो इसीलिए किसान और भुखमरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक में कहानियों का इस्तेमाल क्यों है, ठीक है? ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, मैं टू द पॉइंट बताती हूँ। क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को जोड़ लेते हैं, ठीक है?
कि अगर कोई स्टोरी बताई जाती है तो बच्चे समझ लेते हैं, अच्छा मैं होता उस जगह पे तो क्या करता। इसीलिए जब भी ऐसा इससे रिलेटेड कुछ आंसर आएगा तो उस पे वर्क करिएगा। नेक्स्ट ईवीएस की बुक में परिभाषा या केवल जानकारी या कोई भी अमूर्त कॉन्सेप्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बच्चों को नहीं समझ में आती, बच्चों को उनकी आम बोलचाल वाली भाषा में समझाना है। तो जब भी ऐसा कुछ आंसर होगा तो फिर वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नवा पॉइंट है कि शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां जो हमें यूज करनी है एज शिक्षक, तो हमें कैसी ऐसी विधियों का यूज करना है जो दबावपूर्ण ना हो, बोरियत वाली ना हो। आप फोर्स नहीं कर रहे हो उनको, क्या फोर्स कर रहे हैं कि आप यही करो, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे इस तरीके से लिखना नहीं। उनको मौका मिलना चाहिए, उनको ज्ञान सृजन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ऐसी हो जो उन्हें खुशी दे, ऐसी चीजें हमको एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज करवानी है ताकि उनको खुशी मिले। ये मेरे वीडियो का लास्ट पॉइंट है जिसमें हम बच्चे को ज्ञान का सृजन करने का मौका देंगे, कि हम कोशिश करेंगे कि वो खुद से सीखे। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, जिसमें ज्ञान का सृजन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी आंसर में ये पॉइंट होगा उस पर टिक मारा जाएगा, वो सही माना जाएगा। मौका देंगे उनको, मौका देंगे कि वो अपने विचार, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले बच्चा अपने विचार, उसके विचार जानने की कोशिश करेंगे। वो प्रश्न पूछेगा और प्रयोग करने पे जोर देंगे। तो ये टू द पॉइंट है, आपको इससे मिल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझिए, उस वहां पे लैंग्वेज बदल कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज एकदम सीधी सीधी यही नहीं आ जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन आपको कोर को समझना है कि वो है क्या एक्चुअली। तो तब तक के लिए देखते रहिए, और मैं कोशिश करूंगी मैं दिन में दो या तीन वीडियोस डालूं। और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं, अब सब्सक्राइब नहीं करते। तो थैंक यू।